हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गेट हार्ट मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टाइगर को और उसकी गर्लफ्रेंड किम को। दोनों एक साथ लगे होते हैं, लेकिन टाइगर का खड़ा नहीं होता है। इस वजह से वह फौरन कुछ बहाने बनाकर वहां से निकल जाता है। तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है और वह फौरन अपनी मॉम के पास मिलने के लिए चला जाता है। वह देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसकी मॉम बहुत ही बीमार हालत में बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, तुम प्लीज शादी कर लो। भावनाओं में बहकर भी हम देखते हैं टाइगर 30 दिनों के अंदर शादी करने का फैसला करता है और ये अपनी मॉम को वचन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि टाइगर की मॉम ने ये सब मिलकर अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया हुआ था, जिसमें कि टाइगर को फंसाया गया है। टाइगर यह बात जानता था, लेकिन अब अपनी मॉम को वचन देने की वजह से जल्द शादी करनी थी। तभी उसकी खास आंटी, जिसका नाम एंजेला होता है, वह कहती है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी टाइगर के साथ तय कर देती है। लेकिन टाइगर यह देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी खुश नहीं होती हैं। लेकिन कोई न मिलने की वजह से कोई मिल जाए, यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हम देखते हैं टाइगर को, वह अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर सभी लेडीज टाइगर को देखकर काफ़ी लाइन मार रही थी। यानी कि हम देखते हैं कि टाइगर इस जिसके ऊपर सारी लड़कियां फिदा हैं। हम देखते हैं कि सारी असिस्टेंट उसके काफ़ी करीब आकर उससे मुलाकातें करती हैं और उसे जगह जगह सहलाती रहती हैं। इस वजह से टाइगर भी काफ़ी परेशान होता है। फिर वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है और उसकी मॉम उसकी एंजेला आंटी से बात कराती हैं और उनकी एंजेला आंटी उसकी बेटी से बात कराती हैं। अब हम देखते हैं कि टाइगर को उसके बॉस का कॉल आता है और वो अपनी बॉस से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके बॉस ने कुछ हॉट कपड़े पहने होते हैं, जिसकी वजह से टाइगर जैसे ही उसे देखता है तो उसका खड़ा होने लगता है। इसलिए वह अपनी कमर अटकने का नाटक करता है और फिर अपने बॉस से कहता है मेरी मदद करो। वो फौरन वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉल के अंदर घूम रही होती है, जो अपनी दोस्त काया से बात कर रही होती है। काया किम को समझा रही होती है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारा टाइगर। लेकिन किम कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए बहुत सही बंदा है, उसने अभी तक मेरे को हाथ नहीं लगाया है और उसने कहा है कि जब मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा। इस वजह से किम को टाइगर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। हम देखते हैं कि टाइगर एक डांस क्लास भी ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसका दोस्त रॉकी उसके साथ होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हर पल मदद करूंगा। तभी टाइगर रॉकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ सेशन लेने हैं। रॉकी कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टाइगर अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस में जाता है, जहां पर एक मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है और सभी वहां पर बैठकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है जो इंसान को जवान बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सभी लोग इस दवा के दीवाने होते हैं। हम देखते हैं कि वह अपनी पब्लिसिटी बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। टाइगर उस मीटिंग से लौट आता है और अपने दोस्त के साथ जिम पर जाता है, जहां पर वह एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज करते करते अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस हालत में किम के साथ रहूं और किम से शादी करूं। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं किम से शादी नहीं करूंगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो उसे सजेशन देता है कि तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते हो। तभी टाइगर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मतलब उनसे सेशन कैसे ले सकता हूँ, मुझे तो कुछ तो करना होगा। तभी वो लोग एक मेडिकल स्टोर जाते हैं, जहाँ पर वही दवा लेने वाले होते हैं जो किम ने अभी नई लॉन्च की होती है। तभी उसे बताया जाता है कि तुम्हें इस दवा को ज़्यादा नहीं लेना है। अगर तुम्हारे मुंह से दवा को लेने के बाद झाग निकलता है तो दोबारा तुम इस दवा को कभी भी नहीं लोगे, वरना तुम मर भी सकते हो। यह सब सुनने के बाद टाइगर काफ़ी डर जाता है और फिर उसका दोस्त रॉकी उसके दवा खाने में मदद करता है। तभी उसके आंखों से और मुंह से काफ़ी झाग निकलने लगता है, जिसकी वजह से टाइगर काफ़ी घबरा जाता है और उस दवा को फेंक देता है। बट वो दवा उसके पड़ोसन को मिल जाती है और उसके ऊपर शूट कर रही होती है, इसलिए वह उसे ढकने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं टाइगर और उसका दोस्त दोनों जाकर योगा करते हैं, लेकिन टाइगर को इससे भी कोई लाभ नहीं होता है। फिर उसका दोस्त रॉकी उसे मसाज सेंटर लेकर जाता है और कहता है कि मसाज करने के बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। लेकिन मसाज भी किसी काम का नहीं होता है, बल्कि उसकी वजह से उसे और प्रॉब्लम हो जाती है और वह थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर टाइगर हॉस्पिटल जाता है और अंत में उसके पास दवा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स आती है और वह कहती है कि मुझे इस बीमारी के बारे में ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है टाइगर की बचपन की दोस्त को, जो टाइगर को बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन किसी कारणवश टाइगर और उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए एक ही रूम में जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आकर टाइगर को बहुत पीटते हैं। इस वजह से टाइगर का आज तक खड़ा नहीं होता है। वह बहुत ही डिप्रेशन में होता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी अब कैसे बटेगी और वह कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढेगा।
तभी हम देखते हैं कि रॉकी एक बेबी नाम की लड़की से बात कर रहा होता है और वो भी टाइगर के लिए। वह मान जाती है और कहती है कि टाइगर, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि इधर जिस होटल में टाइगर और बेबी रुके होते हैं उसी होटल में किम और उसका असिस्टेंट भी आया होता है। दोनों आमने सामने टकरा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि टाइगर की आंख में पट्टी बंधी होती है जिसकी वजह से उसे बेबी की शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। वह सोचता है यह कोई सुंदर लड़की होगी, बट वह इतनी मोटी होती है, इतनी भद्दी होती है कि उसे देखकर कभी भी किस करने का इंसान का मन न करे। जैसे ही टाइगर अपनी आंखों की पट्टी खोलकर बेबी को देखता है, वह फौरन इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए भाग रहा होता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड किम से टकरा जाता है। किम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उससे कहती है कि तुम्हें बात करनी चाहिए, और वह फौरन वहाँ से निकल जाती है और कहती है आज के बाद मैं कभी भी कॉल रिसीव नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं टाइगर को, जो भी किम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार कैसे करे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। तभी टाइगर भी काफ़ी खुश होता है और वह अपने ऑफिस में अपने बॉस से सब कुछ सच सच बता देता है। उसकी बॉस उसे थेरेपी देने लगती हैं और उसकी मदद करती हैं। फिर हम देखते हैं टाइगर को अपने घर लौट आता है और रॉकी से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। रॉकी पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो तभी हम देखते हैं कि वह जाकर नीचे डांस करने लगता है और इस बात से टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। हम देखते हैं कि वह अपनी बॉस के साथ काफ़ी खुश होता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चाह भी होती है, लेकिन तब भी आखिर में वह उसे छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है बॉस बेडी को। वह हर बार कोशिश कर रही होती है कि किसी न किसी तरीके से वह टाइगर से मिल सके, बट टाइगर उससे मिलने से इनकार कर देता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वह टाइगर के पास बैठी होती है और टाइगर उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगी, जिसकी वजह से वह बहुत देर सोचने के बाद हाँ कर देती है और फिर वह अपने बॉस को लेकर एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी बॉस कहती है कि अपने हाथों से मेरे कपड़े उतारो। टाइगर अपनी बॉस से कपड़े उतार रहा होता है और अपने खुद के भी उतारता है और यह बात काफ़ी आश्चर्यजनक होती है क्योंकि उसका आज तक एक बार भी खड़ा नहीं हुआ है। वह अपनी बॉस के साथ जब रहता है तो उसका काफ़ी कभी खड़ा हो जाता है, इसलिए वह सोच रहा होता है क्यों न पहली बार अपने बॉस के साथ ही किया जाए। टाइगर इस बार भी बहुत कोशिश करता है और हजार कोशिश करने के बाद भी वह आखिर में नाकाम रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही टाइगर वहां से फौरन बाहर निकलता है तो फौरन उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उसके सामने खड़ी होती है और उससे किम कहती है कि ये तुम्हारी दूसरी बार है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। हम देखते हैं कि टाइगर इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह किम से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन किम अपने दोस्तों की बात सुनकर टाइगर को दूर भेज रही होती है। तब टाइगर जब गुस्से में चला जाता है तो किम उसे ढूंढते हुए आती है और टाइगर उसे गले लगा लेता है। टाइगर अब किम को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि अगर इसके बावजूद तुम्हें मुझसे शादी करनी हो तो मुझे बताना। यह कहकर किम वहां से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक साथ हो चुके हैं। दोनों की वेडिंग की तैयारी हो जाती है और दोनों की आपस में शादी भी हो जाती है। किम और टाइगर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तब टाइगर अंत में अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है जो उसे अपनी ऑफिस रूम की चाबी देने के लिए आई होती है। दरअसल बात यह होती है कि जो टाइगर है उसका सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस के ऑफिस में ही खड़ा होता है, बाकी कहीं नहीं, इसलिए वह उसे चाबी देकर हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों यही थी मूवी। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और टाइम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।